नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। अयोध्या में 432 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ है। वहीं सीएम योगी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की है। विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और उसका शिलान्यास भी किया। इसके बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विकास के साथ राम मंदिर निर्माण का भी उल्लेख किया है और उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी की हैं, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर साकार हुआ है। बहनों और भाइयों, मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वो अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा? ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पे गुमराह करते थे। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के साथ और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ अयोध्या का एयरपोर्ट जोड़ चुका है। सभी शहरों के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, सबरी माता के नाम पर भोजनालय अयोध्या में। समरसता तो यह है जो डबल इंजन सरकार ने किया है, बिना भेदभाव के अयोध्या में भी दिखाई देता है। राम जी की पेड़ी, वहीं पर सरयू जी का जल सड़ता रहता था, कभी साफ नहीं होता था। आज एक ओर से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है, ऐसे ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी भी दिखाई देती है। यह डबल इंजन सरकार ने किया है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। और वहीं जनपद बस्ती में 504 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र, आवास की चाबी, चेक भी वितरित किए हैं। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, उसकी तुलना तो केवल दुर्योधन और दुशासन से ही की जा सकती है। जितनी तेजी के साथ
पिछले 9 वर्ष में हरैया ने विकास किया है। आजादी के बाद कभी नहीं हो पाया था, कभी नहीं हो पाया था। जो असंभव था वो आज संभव हुआ है। कप्तानगंज ने पहले 5 वर्ष में 17 से 22 में विकास किया, उसके बाद वहां भी काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि सपाइयों में विकास की रुचि नहीं। इनके लिए तो अपना स्वयं का विकास ही ये मान लेते हैं हो गया सब। इनको जब फुर्सत हो कब्जा करने में, तब ये लोग विकास में रुचि ले पाएंगे। इनकी विकास में कोई रुचि नहीं होती है, ये कब्जा करने में माहिर होते हैं और सुरक्षा में सेंध लगाने में भी बड़े माहिर होते हैं। एक कहावती चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, उसकी तुलना तो केवल दुर्योधन और दुशासन से ही हो सकता है, सभ्य मानवों से नहीं हो सकता। और ये लोग यही करते थे। पुलिस भयाक्रांत रहती थी। आज तो पुलिस के डंडे के भय से लोग अब शांत हुए हैं, नहीं तो दंगा करवाते थे। बस्ती में दंगा होता था, दुर्गा पूजा के समय दंगा, होली के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा। याद करिए, इसी बस्ती में मैं आया था परशुरामपुर में, मुझे आना पड़ा था। कैसे वहां दलितों को और कैसे वहां गरीबों को और पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय। कोई पूछने वाला नहीं, तब मुझे ही आना पड़ा था फिर गोरखपुर से। बहनों और भाइयों, आज मैं कह रहा हूं, पिछले 9.25 वर्ष से किसी ने कोई दंगा नाम की बात सुनी और किसी पर्व और त्योहार के समय कोई उपद्रव सुना? और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का किसी ने दुस्साहस किया? अब कर भी नहीं सकता है। करेगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे। और बलिया पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। दरअसल शंकराचार्य से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवाद का सनातन से लेना देना दूर दूर तक नहीं है और आरोप लगाया कि पहले मौलाना के चरणों में जाने वाले अब शंकराचार्य के चरणों में जा रहे हैं। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि सनातन धर्म की रक्षा बीजेपी और उसके कार्यकर्ता करते रहेंगे। देखिए, समाजवाद का सनातन से कोई मतलब नहीं है और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हम सब लोग हैं और हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं और किसी को भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके से वो चरित्र चित्रण हुआ है आप सब लोग जानते हैं, सनातन धर्म के भी लोग इस प्रकार की चीजों को नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो समझ गए कि किस लिए। ये तो पहले मौलाना जो जामा मस्जिद के होते थे मौलवी साहब, उनके यहाँ चरणों में लेटने का काम करते थे। तो ये तो आज इनको लग रहा है कि वहां से काम नहीं चल रहा है तो इधर चरणों में लेटो जाके। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के आरोप को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच और ट्रस्ट को भंग करने, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार पर मामले को छिपाने के भी आरोप लगा दिए हैं। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और सबके नौजवान हमारे सांसद दिन रात लोगों के बीच में मेहनत करने वाले आदरणीय धर्मेंद्र हुड्डा जी, मंच पर बैठे आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री दीपक जी, हमारे भारद्वाज साहब, बगल में बैठे हमारे वी गौतम जी, शहर अध्यक्ष धनवाज और हमारे मीडिया के तरफ से प्रवक्ता हमारे उमाशंकर जी, अवस्थी जी और
यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्रवक्तागण और सभी वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पूरे देश में पत्रकार वार्ता हो रही है। उसके तहत आज लखनऊ में दीपेंद्र जी कर रहे हैं, जो भगवान राम के मंदिर में लोगों ने चोरी की है, लूट की है और पूरे योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया। योजनाबद्ध तरीके से वहां पर लूट की, पूरी तैयारी करके लूट किया है। सीसीटीवी से लेकर पूरे ऊपर से नीचे तक सब लोग शामिल हैं उसमें। दिल्ली से तार जुड़े हैं पीएमओ से, ये नहीं कि केवल उसमें छोटे मोटे लोग हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सहारनपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन के साथ साथ कब्रिस्तान को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल गागलहेड़ी क्षेत्र के सैयद माजरा गांव में तेज भाव और मिट्टी कटाव के कारण कई जो कब्रें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कुछ शव बाहर भी निकल आए हैं। खबर पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से धार्मिक रीति रिवाज के साथ साथ शवों को दोबारा से सुपुर्द खाक किया है। और इस बीच अब सपा विधायक आशु मलिक भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे हैं। आज थाना गांगलेड़ी के ग्राम सैयद माजरा के कब्रिस्तान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ दफनाए हुए शव पानी में बहते हुए दिखाए गए थे। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि अत्यधिक बारिश एवं जल भराव के कारण दफनाए हुए शव बाहर आ गए थे एवं पानी में बह रहे थे। पुलिस द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शवों को सम्मानपूर्वक धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए ऊंचे स्थान पर कब्रिस्तान में पुनः दबवा दिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। रायबरेली में जिला पंचायत बोर्ड की मीटिंग विकास कार्यों के एजेंडे के साथ संपन्न हुई और मीटिंग में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान करीब 150 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की है और सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं को लेकर अपने सुझाव भी रखे हैं। इससे परिलक्षित होता है कि जिला पंचायत रायबरेली जिले के सम्यक विकास के लिए चिंतित थी और अपने कालखंड के अंतिम क्षणों तक उन्होंने प्रयास किया। निर्वाचित 5 वर्ष के कालखंड के लिए लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला था। ऐसे में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा और पूरे रायबरेली जनपद के लोकार्पण शिलान्यास एक साथ नहीं हो सकते थे, तो कुछ हिस्से के आज किए गए और कुछ हिस्से के और किए जाएंगे। इस प्रकार ये महसूस हो सकता है कि 900 पत्थर लगभग जिले के कोने कोने तक जिला पंचायत की सेवा के लगाए जाने हैं, जिसमें 150 के आसपास लग चुके हैं और विधानसभाओं में अथवा तहसीलों में हम लोग कार्यक्रम आयोजित करके उन सेवाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देखिए, आदरणीय चंपत राय जी वो उस परिवार से हैं, उस विचार परिवार से हैं जहां से श्रद्धेय पूज्य मोहन भागवत जी से बात किया जाना लाजमी है, किया ही जाना चाहिए। लेकिन जिसके रिश्ते किसी भी रूप में ना हो उससे 1000 बार बात किया जाना वो संदेह से परे नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं यद्यपि यह एसआईटी का विषय है, आप इस पर पूछ रहे हैं तो मेरा कोई औचित्य नहीं बनता जब तक कि एसआईटी के परिणाम सबके सामने ना आ जाए। और इस उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा
आप जानते हो कि बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार उजागर करके भ्रष्टाचारियों को सजा दी गई है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को, भारत की जनता को विश्वास है कि यह आस्था का विषय है। जो भी इसके साथ खिलवाड़ करेगा उसको सजा मिलेगी, वो चाहे जो हो। इस ओर प्रयास सरकार का तेजी से हो रहा है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। चाहे जिस स्तर का व्यक्ति होगा उसके गुनाह परिलक्षित होंगे तो कार्रवाई। और मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने सिवाया टोल प्लाजा पर रोक दिया है और इसके बाद परिजनों को वहीं बुलाकर उनकी मुलाकात करवाई गई है। मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को संसद और लखनऊ तक भी उठाया जाएगा। परिवार ने सिर्फ एक ही मांग रखी कि आप आए हो, हम आपका इंतजार देख रहे थे, हम आपसे उम्मीद करते कि आप हमें न्याय दिलाओगे। हम डर के साए में हैं, हमारे बच्चों को डराया जा रहा है, हमारी बच्चा सुरक्षित नहीं है। 1.5 साल पहले भी इस तरह से मेरी बेटी को उठा के लेके गए थे। पुलिस तो कहती है कि फैसला हो गया था, जबकि हमें डरा धमका के फैसला करवाया गया था और हमसे वादा किया गया था आज के बाद आपकी बच्ची की तरफ आप उठा के। मेरे पर नोट है उस बच्ची का जो उसने 11 तारीख को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, उसने कहा मेरी जान खतरा है, यानी कि वो 11 तारीख को भी उसको उम्मीद थी कि उसके साथ अन्याय हो सकता है, वो मर सकती है। 11 तारीख को किया, 15 तारीख को उसको उठाया। जिस आदमी से खतरा महसूस कर रही है उसके साथ स्वीकृति चली जाएगी, बताइए आप मुझे। तो इसका मतलब, क्योंकि फिर मैं कहूंगा दलित की बच्ची है साहब। आपकी आज एसएसपी से बात इस मामले को लेकर? अभी आज तो नहीं हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई, जिस दिन लाठीचार्ज किया उस दिन भी हुई। अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे ही कहेंगे। उनको भी अपने जो है द्वारा जो व्यवहार किया गया उसके ऊपर खेद होना चाहिए और इस मामले में कठोर कार्रवाई हो इसकी उम्मीद करते हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ मामला खत्म नहीं हुआ है। मामला लखनऊ भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा, जंतर मंतर पे जहां भी जा सकता हो जाएगा, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे, ये बात मैं आपको। सहारनपुर में 12 जुलाई को होने वाले वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। जिले में निर्धारित 47 लाख और 89,400 पौधे लगाने का टारगेट और इसकी समीक्षा ये हुई है। वहीं मीटिंग में सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए समयबद्ध और सफल वृक्षारोपण अभियान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। इटावा में आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल, जान गया। सहारनपुर में न्यायालय जिले में लापता युवती के मामले में 2 पक्षों में विवाद हुआ। युवक के साथ जमकर मारपीट, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत करवाया। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन में रौंदा बाइक सवार, एक बच्चे की मौत की खबर, 3 घायल, पुलिस ने घायलों को भेजा जिला अस्पताल। फतेहपुर में विद्रोहियों ने किए दुकान में मारपीट, जमकर बरसाए लाठी डंडे, दुकान में किए तोड़फोड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में तेज बारिश के चलते गिरा मकान का लेंटर, मलबे में चपेट में आने से 2 लोग घायल, स्थानीय लोगों ने कराया घायलों को निजी अस्पताल में एडमिट। फतेहपुर में कैमरे में कैद हुई है रिश्वतखोरी, वेल वेरिफिकेशन के नाम पर अधिकारी ने लिया रिश्वत, वीडियो वायरल होते ही मचा राजस्व विभाग में हड़कंप। कन्नौज में एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, ओवरटेक के दौरान ट्रक से टकरा गई बस, यात्रियों में मची अफरा तफरी, बस चालक गंभीर रूप से घायल, राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाए गए घायल। अम्बेडकर नगर में 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन, पेंशन और अन्य मांगों को लेकर दिया धरना, डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए बारिश में भीगते रहे कार्यकर्ता। संभल में प्रतिबंधित वाहन में बच्चों को ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एआरटीओ ने दिए कार्रवाई के निर्देश, 14 अनफिट वाहनों के चालान, 2 को सीज किया गया। अम्बेडकर नगर में युवती लापता, नहर के किनारे मिला है दुपट्टा, युवती के डूबने की आशंका, गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान जारी। मैनपुरी में दबंगों का उत्पात, पेट्रोल पंप पर शराब के नशे में दबंगों ने किया मारपीट, वीडियो सीसीटीवी में कैद, दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच जारी। आगरा में अंतरराज्यीय तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा, हथियार तस्करों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 11 पिस्टल, 9 mm की गोलियां बरामद, सीपी के नेतृत्व में कार्रवाई कर जांच जारी। बस्ती में सीएम के आगमन पर बीजेपी नेता को किया गया है हाउस अरेस्ट, जिलाध्यक्ष ने सीएम के प्रस्थान के दौरान लगाई ड्यूटी, मनोरमा नदी की सफाई को लेकर सीएम से बात करने की जताई थी इच्छा।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।